यहाँ पे स्थितियाँ ऐसी फिजिबल नहीं है कि ग्राम पंचायतों को नगर निगम में विलय कराया जा सके, वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। उनके द्वारा प्रारंभिक तौर पर नगर निगम बनाने की प्रक्रिया में अपना विरोध और आपत्ति दर्ज कर रही है कि हम बड़ा नगर निगम बना देंगे, नगर पालिका की नालियाँ तो साफ नहीं करवा पा रहा है प्रशासन, नगर निगम बनाएंगे। मैं जब तक हूँ, जब तक नगर निगम मेरी पंचायतें नहीं बनेगी, ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत रहेगी। नगर निगम के फरमान के बाद सरपंचों में मची खलबली। बालाघाट से लगे 2 दर्जन ग्राम पंचायत के सरपंचों की हुई आवश्यक बैठक। सरपंच दल पहुंचे एसडीएम से मिलने। नगर निगम में ग्राम पंचायत को शामिल करने पर जताई आपत्ति। बालाघाट नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने को लेकर शासन के निर्देश जिला प्रशासन को मिला है, जिसको लेकर नगर से लगी 2 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्रामीणों के बीच खलबली मच गई है, जिसके चलते कई सरपंचों की आवश्यक बैठक आहूत हुई, जिसमें ग्राम पंचायतों का नगर निगम में विलय करने का विरोध किए हैं। बाकायदा सरपंच संघ ने लिए गए इस फैसले का एक राय होकर समर्थन करते हुए एसडीएम से मुलाकात भी की है। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही यह स्पष्ट किया गया था कि कुछ पंचायतों को मिलाने के बाद 2,27,000 जनसंख्या हो रही थी, जबकि नगर निगम के लिए 3 लाख की आबादी होने का नियम है। ऐसे में राष्ट्रीय ओबीसी एससी एसटी मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा अन्य दर्जन भर से अधिक ग्राम पंचायतों का नाम सुझाए गए थे, जिसके बाद 3 लाख की आबादी हो जाएगी। इसके बाद बुधवार को सरपंच संघ के बैनर तले आसपास की ग्राम पंचायतों में कोसमी, भटेरा, खैरी, गर्रा, कुम्हारी, कनकी, टवेझरी, जागपुर, चीजगांव, पाथरवाड़ा सहित कई गांवों के सरपंचों ने बालाघाट एसडीएम से मुलाकात करते हुए सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष वैभव पवार, गर्रा सरपंच और ब्लॉक अध्यक्ष सावन पिछोड़े, कुम्हारी सरपंच सहित 2 दर्जन ग्राम पंचायत के सरपंचों के दल ने पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने में असहमति जताई है। साथ ही सरपंचों के बीच आक्रोश भी देखा गया, जिसमें एसडीएम गोपाल सोनी के द्वारा सरपंचों को ग्राम पंचायत का प्रस्ताव बनाकर देने कहा गया है, जिसे नगर निगम की प्रक्रिया के साथ शासन को भेजा जाएगा। आज हम सरपंच संगठन के सभी पदाधिकारीगण एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए थे नगर निगम के विषय में, कि जो राज्य सरकार ने जो नगर निगम बनाने के लिए प्रस्ताव और आपत्ति अनापत्ति मांगी है जिला प्रशासन से, उस संबंध में बात करने के लिए आए थे। क्या तो हमने अपनी बात रखी है कि भाई नगर निगम का जो विचार सरकार ने किया वो ठीक है, वो नगर निगम बनाए, लेकिन नगर निगम में हमारी ग्राम पंचायतों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायतों में हमारा 90% जो जनता जनार्दन है वो मनरेगा पर और लोकल ग्राम पंचायत में मिलने वाले रोज़गारों पर डिपेंड करता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे हमारे रोज़गार बंद हो जाएंगे, मनरेगा बंद हो जाएगा, हमारे जो आवास में जो लोग रह रहे हैं, कई सरकारी भूमियों में रह रहे हैं, जो पट्टे पे निवास कर रहे हैं, उनके सबके पट्टे रद्द हो जाएंगे, गरीबों के आवास टूट जाएंगे, गरीब मजदूर वर्ग जो रोड पे सड़क पे आ जाएगा, दर दर का हो जाएगा। ऐसी कई स्थितियां मतलब निर्मित हो जाएंगी, जिनका सुधार कर पाना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के भी बस में नहीं रहेगा। या हमारे आम जनता को जो होगी इससे तकलीफ, आज गांव में कोई भी काम होता है, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सीधे पंच और सरपंच तक पहुंच जाता है, भाई नज़दीक है, पहचानता है, जान पहचान है। नगर निगम बना करके 50 पंचायतों को आप मिला करके शहर में मिला रहे हो, तो आप क्या बताना चाह रहे हो? तो ये सब चीज़ें भी प्रशासन को हमने अभी अवगत कराई है कि ये तरीका जो है, और ये जो मतलब दमनकारी नीति जो इस तरीके की अपनाई जा रही है कि आनन फानन में कुछ भी कर दो, पंचायती राज को ख़त्म कर दो, ये सब ये नहीं चलेगा। हमारे सरपंच संगठन ने फैसला लिया है कि कोई भी पंचायत इस राजकीय फैसले से सहमत नहीं है, और हम इनके ये फालतू की जो बातें कर रहे हैं नगर निगम बनाने की, इसको लेके आम जनता तक जाएंगे। आम जनता को बताया जाएगा कि आज जो आप 60 रुपये में अपने झोपड़े का टैक्स दे रहे हो, 200 रुपये में प्रथम माले का दे रहे हो, 600 रुपये में डबल माले का टैक्स दे रहे हो, वो सीधे 25 गुना बढ़ेगा साहब। 13-15 हज़ार रुपये देना पड़ेगा जो 600 रुपये दे रहे हैं। जो 200 रुपये दे रहे हैं उनको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। जो 60 रुपये बेचारा गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी मजदूरी कमा के 60 रुपये साल का बड़े मुश्किल से टैक्स भरता है, उस व्यक्ति को 5-5 हज़ार रुपये टैक्स देना पड़ेगा। कहाँ से बेच करके देगा, क्या बेच करके देगा? शहर में इतना हाहाकार मचा हुआ है, शहर में स्थितियाँ इतनी खराब है, नगर पालिका की स्थितियाँ इतनी खराब है, नगर पालिका कर्मचारियों को पैसे नहीं दे पा रहे हो, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो। पहले पालिका परिषद के पैसे दे दो, उसके बाद में नगर निगम बनाने की बात करो। तो ये हमारे सभी सरपंच भाई बहनों ने डिसाइड किया है कि हम एक आम नागरिक के घर जाएंगे और उनको अवगत कराएंगे कि आपको पंचायत बचाना है अपनी, और आपको अपनी पंचायत इसलिए बचाना है क्योंकि आपको अपनी रोजी रोटी, अपना रोजगार, अपना घर, अपने गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में आप नहीं देना चाहते, वो सब कुछ आपको बचाना है, तो ग्राम पंचायत को बचाना है।
ये नगर निगम का जो झूठा लालीपाप जो दिया गया है, फालतू बातें जो की जा रही है डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट तो कुछ है नहीं। यहाँ तो सड़कों की हालत शहरों में बेकार है। हमारे गर्रा और कोसमी की सड़कें ज़्यादा अच्छी हैं इनकी बालाघाट शहर से। ये नगर निगम की बातें कर रहे हैं, नगर निगम बनाने की। पंचायतों का हनन किया जा रहा है, पंचायती राज का कत्ल किया जा रहा है, और आप बोल रहे हो नगर निगम बनाने की बात। तो ये सारी बातों का विरोध हमने भी दर्ज कराया है, लिखित रूप में भी कराया है, मौखिक रूप से भी कराया है। और अभी हम इसी हफ्ते में सारी पंचायतें एक ही तारीख में समान बिंदुओं पर अपनी पंचायत बॉडी की बैठकें बुला रही है। उसमें प्रस्ताव पारित करके, प्रस्ताव को संलग्न करके माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय को दे दिया जाएगा, और उसकी रिसीविंग कॉपी के साथ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में पिटीशन दायर की जा रही है। मेरा भी ये प्रण है, मेरा निजी तौर पर वैभव बिसेन, मैं जब तक हूँ, जब तक नगर निगम मेरी पंचायतें नहीं बनेगी, ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत रहेगी। आज सरपंच संघ अध्यक्ष वैभव बिसेन के साथ में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच भी यहाँ आए थे। उनके द्वारा प्रारंभिक तौर पर नगर निगम बनाने की प्रक्रिया में अपना विरोध और आपत्ति दर्ज कराई है। उनका ये कहना है कि चूँकि नगर निगम क्षेत्र हो जाएगा तो टैक्सेशन बहुत बढ़ जाएगा, और जो मनरेगा जैसी रोजगार मूलक योजना है वो सब समाप्त हो जाएगी, और जो उनके ग्रामवासी हैं उनके लिए आजीविका का संकट आ जाएगा। तो ऐसी 3-4 ऐसी आपत्तियाँ उनके द्वारा दी गई है। तो उनसे एक विस्तृत चर्चा हुई। चूँकि प्रगति जो है वो तो शाश्वत नियम है, तो कभी ना कभी चीज़ें जब बढ़ेंगी तो नगर निगम क्षेत्र बढ़ेगा, और रोजगार के साधन भी शासन उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त होते हैं, नगरीय क्षेत्र में भी रोजगार बहुत सारे प्राप्त होते हैं। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है, और उन्होंने अपनी आपत्ति मौखिक रूप से दर्ज कराई। साथ में ये भी कहा है कि वो ग्राम पंचायत की मीटिंग करके फिर एक लिखित में आपत्ति हमको देंगे। तो जो भी उनकी तरफ से पत्राचार होगा हम शासन को इससे अवगत कराएंगे। 3-4 दिन पहले राष्ट्रीय जो ST/SC और OBC मोर्चा है उनके द्वारा एक ज्ञापन यहाँ दिया गया था कि नगर निगम बनना चाहिए, और उसमें कुछ जो पंचायतें हैं जो 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर के रेडियस में आती है उसको भी शामिल करते हुए क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जनसंख्या का क्राइटेरिया पूर्ण हो सके। तो उनके ज्ञापन के तारतम्य में भी हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, और पूरा परीक्षण करने के बाद अपना विरोध हम शासन को भेजेंगे। शासन नियमानुसार उसमें जो भी उचित होगा